प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। कल हमने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया था। आज ये पार्ट सेकंड हम बनाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कल हमने कुछ नए सवालात इसमें लाए थे, जैसे कि दावा और दलील। इसी तरीके से दूसरे बहुत सारे अहम सवालात। इसमें भी बहुत सारे अहम सवालात मैं रखने जा रहा हूँ। उम्मीद है इसमें से बहुत सारे सवालात आपके एग्जाम में भी होंगे। दावा है फसाने अजाइब उर्दू दास्तान निगारी का बेहतरीन नमूना है। दलील ये मिर्जा हादी रुस्वा की तसनीफ है। ऑप्शन हाँ, दावा है फसाने अजाइब उर्दू दास्तान निगारी का बेहतरीन नमूना है। सही बात है, दावा सही है। दलील ये मिर्जा हादी रुस्वा की तसनीफ है, तो इसमें दलील गलत है। तो इसका दावा सही है और दलील गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। दूसरा सवाल है, दावा मिर्जा गालिब को गालिब का लक़ब बहादुर शाह जफर ने दिया। दलील है गालिब उनके दरबारी शायर थे। क्या ये सही है? हाँ हाँ, इसका डी पार्ट सही है, दावा गलत है। इनको जो गालिब का लक़ब ये बहादुर शाह जफर ने नहीं दिया था। अलबत्ता दलील सही है, गालिब उनके दरबारी शायर थे, ये बात सही है। तो डी पार्ट इसका सही है। दावा है अनारकली का ड्रामा इम्तियाज अली ताज की मशहूर तख्लीक है। सही बात है। दलील ये 20वीं सदी के आगाज में मंजर आम पर आया, तो इसका दावा भी सही है, दलील भी सही है। तो आप ऑप्शन में देखिए, दावा और दलील दोनों सही हैं और दलील दावा की वजाहत करती है। इसका ऑप्शन ए सही है। दावा है उमराव जान अदा का मुसन्निफ मिर्जा हादी रुस्वा है और दलील है ये उर्दू अदब का पहला नावल है। दावा तो सही है, उमराव जान अदा जो है मिर्जा हादी रुस्वा का है, लेकिन दलील इसकी गलत है, तो सी पार्ट इसका सही है। दावा है मीर हसन की तख्लीक सहरुल बयां एक लाजवाल मसनवी है। बहुत अच्छा, ये सही है। दलील सहरुल बयां का उसलूब मुश्किल है। नहीं, सहरुल बयां का उसलूब आसान है, इसलिए इसका दावा सही है, लेकिन दलील गलत है। दावा दुरुस्त है लेकिन दलील गलत है, तो इसका बी पार्ट सही है, बी ऑप्शन है। तबकातुल शुअरा किसकी तसनीफ है? हाँ, इब्न कुतैबा, सलामुल अजमी, अब्दुल काहिर जरजानी या इब्न खुल्दून। तो इसका सही जवाब बी पार्ट है, तबकातुल शुअरा सलामुल अजमी की है। अल उम्दा किताब किसने लिखी है? किसने लिखी है? कुदामी इब्न जाफर, इब्न खुल्दून, इब्न रशीक या इब्न कुतैबा ने? तो ये लिखी है, ऑप्शन सी इसका सही है, इब्न रशीक। एहतिशाम हुसैन की कौन सी तसानीफ तनकीद पर मुश्तमिल है? उर्दू की कहानी, उर्दू अदब और समाज, अफकार व मसाइल, तनकीद और उसूल, अफकार व तज्जिया, अमली तनकीद, उर्दू की तारीख, उर्दू शायरी, एतबार नज़र, अदब के रंग, अरूज और बयान, अदबी रुझानात। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, उर्दू की कहानी, अदब और समाज, अफकार व मसाइल। सवाल है आले अहमद सरूर की तसानीफ में शामिल हैं अदब और नजरिया, नजर और नजरिया, नए और पुराने चिराग। तो इसका सही जवाब तो पहला ही ऑप्शन है। अब देखते हैं, कोई और मत है। अफकार मसाइल, अमली तनकीद, उरूज और बयान नहीं। अदब और समाज, उर्दू की कहानी, सुखनहाय गुप्तनी, गलत। उर्दू अदब की तारीख, फलसफा और अदब, रोमानियत का मुताला। तो ये भी इसका सही जवाब अदब और नजरिया, नजर और नजरिए, नए और पुराने चिराग ही है। सवाल है उरूज, आहंग और बयान शम्सुर रहमान फारूकी की तसनीफ है। इसके अलावा उनकी कौन सी किताबें मशहूर है? लफ्जुमानी, शेर, गैर शेर और नसर, उर्दू शायरी पर एक नज़र, अफकार मसाइल और अदब और नजरिया, अदब, उर्दू अदब और समाज, हयाती तनकीद, अमली तनकीद, सुखनहाय गुप्तनी। तो इसका सही जवाब पहला ऑप्शन है, लफ्जुमानी, शेर, गैर शेर और नसर। सवाल है 1914 में किन दो अहम नाकिदों का इंतकाल हुआ? तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली, ऑप्शन बी हाली और शिबली, शिबली और इमदाद इमाम असर। तो इसका सही जवाब बी है, हाली और शिबली। सवाल है 1912 में पैदा होने वाले नक्कादों में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन ए एहतिशाम हुसैन, आले अहमद सरूर, गोपीचंद नारंग, शिबली, शम्सुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, एहतिशाम हुसैन और आले अहमद सरूर। सवाल है पैदाइश के एतबार से तरतीब दीजिए। ऑप्शन ए इम्तियाज अली अरशी, ज्ञानचंद जीन, रशीद हसन खान, ऑप्शन बी ज्ञानचंद जीन, रशीद हसन खान, इम्तियाज अली अरशी, ऑप्शन सी रशीद हसन खान, इम्तियाज अली अरशी, ज्ञानचंद जीन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, इम्तियाज अली अरशी 1904 को पैदा हुए, ज्ञानचंद जीन
1923 को पैदा हुए, रशीद हसन खान 1925 को पैदा हुए। तो ये सही तरतीब है। सवाल है, वफात के एतबार से तरतीब दीजिए। इम्तियाज अली अरशी, रशीद हसन खान, ज्ञानचंद जैन। रशीद हसन खान, ज्ञानचंद जैन, इम्तियाज अली अरशी। ज्ञानचंद जैन, इम्तियाज अली अरशी, रशीद हसन खान। तो इसका सही जवाब जो है वफातियात के एतबार से, इम्तियाज अली अरशी की वफात 1981 को हुई, रशीद हसन खान की वफात 2006 में हुई, ज्ञानचंद जैन की वफात 2007 में हुई। सवाल है, पैदाइश के एतबार से तरतीब दीजिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, शुबली नोमानी। ऑप्शन बी हाली, शुबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ऑप्शन सी शुबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली। तो इसका सही जवाब ए है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 को पैदा हुए, हाली 1837 को पैदा हुए, शुबली नोमानी 1857 को पैदा हुए। किस मगरबी नक्काद ने अदब व शायरी को तनकीद हयात का नाम दिया है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए लॉन्जाइनस, 2 रिचर्ड्स, 3 मैथ्यू आर्नल्ड, 4 अरस्तो। तो सही जवाब इसका मैथ्यू आर्नल्ड है। सवाल है, ए हमा दर पर्दे निहाराज तो बेखबर अंजाम ज़े आगाज तो। इस शेर से किस किताब की तमहीद की इब्तिदा होती है? तो इसका सही जवाब अल फारूक है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इस दर्ज वाला शेर किस इंशाया में शामिल है? तो क्या ये लाहौर का जोग्राफिया में है? ऑप्शन 2 चीनी शायरी, 3 गालिब जदीद शुआरा की एक मजलिस में, ऑप्शन 4 कपूर का फन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 है, गालिब जदीद शुआरा की मजलिस में। प्यारे दोस्तों, सवाल है, झैल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। अफलातून ने एक मिसाली रियासत जमहूरिया का तस्वुर पेश किया था। बी अरस्तू ने शायरी को मखरब अखलाक करार दिया है। सी अफलातून ने शायरी को मखरब अखलाक करार दिया है। डी अरस्तू के मुताबिक तमाम फनून नकल की सूरतें हैं। ई अरस्तू शायरी को इल्हामी मानता है, जबकि उसका उस्ताद अफलातून शायरी को इंसानी कोशिश का नतीजा मानता है। एफ लॉन्जाइनस ने शायरी में अलूवियत का नजरिया पेश किया था। ये ठीक है। तो इसका सही जवाब एक है, ए सी डी एफ, ए सी डी एफ। तो ये सही ऑप्शन हैं इसके। सवाल है, झैल में से दबिस्तान दहली के शुअरा के 2 जुमरे सही हैं, आपको पहचानना है। ए शेफ्ता हाली जुरत इंशा मुसफ़ी, गलत। बी सोदा मोमिन जोक जफर हाली, ये सही है। सी दर्द सोज नसीर गालिब दाग। डी मोहम्मद हुसैन आज़ाद नज़ीर मीर मोमिन। सी और बी इसका सही है। तो इसका ऑप्शन 2 ठीक है, बी और सी। सवाल है, जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे? बानी, प्रिंसिपल, सदर शोबा हिंदुस्तानी, मीर, मुंशी। तो बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं आखिर में। तो ये वहाँ के न प्रिंसिपल थे, न ही ये इस कॉलेज के बानी थे, बल्कि यानी सदर शोबा हिंदुस्तानी थे, यानी HOD थे। झैल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर कलमजद कीजिए। दबिस्तान लखनऊ के शुअरा के यहाँ तसव्वुफ का रंग गालिब है, गलत। बी दबिस्तान दिल्ली के शुअरा के यहाँ तसव्वुफ का रंग गालिब है, ये सही है। सी दबिस्तानी दिल्ली के शुअरा के यहाँ तसन्नु और बनावट खूब है, गलत। डी दबिस्तानी दिल्ली में दाखिलियत पर ज्यादा जोर दिया जाता है, सही है। अभी तक बी और डी सही हैं। ई दबिस्तान लखनऊ के शुअरा के यहाँ निशातिया उनसुर गालिब नजर आता है, ये भी सही है। तो बी, डी और ई इसका सही है। मतलब ऑप्शन बी, डी और ई एक में रखे गए हैं, तो ऑप्शन एक इसका सही है। दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल किससे मुकर्रर किया गया था? कप्तान जॉन विलियम टेलर, जोसेफ हेनरी टेलर, फियाकस बत्रोस या स्प्रिंगर। तो इसका सही जवाब जोसेफ हेनरी टेलर है। सवाल है, झैल में कौन सा ग्रुप सिर्फ अफसानवी मजमू पर मुश्तमिल है? ए रोशनी की रफ्तार, वारिदात हम वहशी हैं, सही है, ऑप्शन ए सही। ऑप्शन बी उमराव जान अदा, गोदान, फसाने आजाद, ये नावलू का मजमुआ है। सी टेढ़ी लकीर, आग का दरिया, उदास मसले, ये भी नावलू का मजमुआ है। डी चोटे, फिरदौस बरी, बस्ती। इसका सही जवाब ए है, रोशनी की रफ्तार, वारिदात हम वहशी हैं। अरे दोस्तों, सवाल है, कौन सा ग्रुप सिर्फ उर्दू के अहम नावलों पर मुश्तमिल है? नावलों का ग्रुप देखना है। उमराव जान अदा, आग का दरिया, खुदा की बस्ती, ये सही है, ये नावलों का ग्रुप है। छोटे, रोशनी की रफ्तार, हम वहशी है, ये अफसाने मजमूए हैं। एक चादर मेरी सी, वारिदात, गोदान, इसमें नावल भी है, अफसाने भी। फिरदौस बरी, फायर एरिया, अलाव,
اس میں بھی ناول اور افسانوی مجموعے ہیں، تو اس کا صحیح جواب جو ہے اے ہے عمر جان ادا، آگ کا دریا، خدا کی بستی۔ سوال ہے مندرجہ ذیل میں کون سا گروپ صرف افسانوی مجموعوں پر مشتمل نہیں ہے؟ ہاں، اس میں وہ دیکھنا ہے جو افسانوی مجموعوں پر مشتمل نہیں ہے۔ روشنی کی رفتار، آلاو، ہم وحشی ہے، یہ افسانوی مجموعے ہیں۔ چھوٹے واردات گودان، یہ ناول اور افسانوی مجموعے دونوں ہیں۔ بجو کا راستہ بند ہے ایک لڑکی، یہ افسانوی مجموعے ہیں، افسانے ہیں۔ بابا لوگ، واردات، ٹھنڈا گوشت، یہ بھی افسانوی مجموعے ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، اس کا صحیح ہوگا چھوٹے واردات گودان، کیونکہ یہ دونوں چیزوں پر مشتمل ہے۔ سوال ہے دعویٰ کیا گیا ہے میرات العروس اردو کا پہلا ناول سمجھا جاتا ہے، صحیح بات ہے۔ دلیل، یہ ناول ڈپٹی نذیر احمد نے 1869 میں تحریر کیا تھا، صحیح ہے۔ اس کا دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی، دعویٰ اور دلیل دونوں درست ہے اور دلیل دعویٰ کی وضاحت کرتی ہے، اس کا آپشن اے صحیح ہے۔ سوال ہے دعویٰ فسانہ آزاد پنڈت رتنا سرشار کی مشہور تخلیق ہے، یہ بات صحیح ہے۔ دلیل، اس میں لکھنوی معاشرت کی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ دعویٰ اور دلیل دونوں درست ہے اور دلیل دعویٰ کی وضاحت کرتی ہے، تو اس کا صحیح جواب اے ہی ہوگا۔ سوال ہے ذیل میں کون سا گروہ صرف افسانوی مجموعوں پر مشتمل ہے؟ صرف افسانوی مجموعے دیکھنے ہیں۔ ٹھنڈا گوشت، بچوں کا ایک لڑکی، یہ صحیح ہے۔ ہاں، عمر جان ادا، خدا کی بستی، آگ کا دریا، یہ ناولوں کا مجموعہ۔ فسانہ آزاد گودان، فردوس بری، یہ جو ہے یہ ناولوں پر مشتمل ہے۔ ٹیڑھی لکیر، اداس نسل، آلاو، اس میں ناول بھی ہے، افسانوی مجموعے، تو اس کا آپشن اے صحیح ہے، ٹھنڈا گوشت، بجو کا ایک لڑکی۔ پیارے دوستو، سوال ہے ذیل میں سے کون ابتداءً ایہام گوئی کی طرف مائل تھے پھر مخالفین ایہام گوئی میں شامل ہو گیا؟ ہاں، یقین، مرزا مظہر جانے جانا، یکرنگ، حاتم، تو اس کا صحیح جواب حاتم، وہ پہلے ایہام گو تھے پھر وہ انہی کے مخالف ہو گئے۔ سوال ہے ذیل میں سے کسی صنعت ایہام کا استاد تسلیم کیا گیا ہے؟ آرزو، شاکر ناجی، یکرنگ، مضمون، تو اس کا صحیح آپشن ایک ہے آرزو۔ ہاں، سوال ہے اردو میں رومانوی تحریک کس نظریے کے رد عمل میں وجود میں آئی تھی؟ منطقیت اور عقلیت پسندی، اشتراکیت، وجودیت اور تجریدیت، ہاں، تقصیریت اور بے مرکزیت، تو اس کا صحیح جواب ایک ہے منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل میں رومانی تحریک وجود میں آئی تھی۔ حلقہ ارباب ذوق کا قیام 29 اپریل 1939 کو لاہور میں کس ادیب کے گھر پر عمل میں آیا تھا؟ حفیظ ہوشیار پوری، سید نصیر احمد جامعی، نسیم حجازی، تابع صدیقی، تو اس کا صحیح آپشن 2 ہے، سید نصیر احمد جامعی ہے۔ سوال ہے ذیل میں سے کس نے حلقہ ارباب ذوق کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے؟ وحید قریشی، سردار جعفری، شیر محمد اختر، حفیظ ہوشیار پوری، تو اس کا صحیح آپشن جو ہے سردار جعفری ہے، آپشن نمبر 2۔ سوال ہے ترقی پسند تحریک کی پہلی مجلس کہاں اور کب منعقد ہوئی؟ ہاں، 1938 کو، 1942 کو، 1936 کو یا 1945 کو، تو اس کا صحیح جواب 1936 لکھنؤ ہے، تو اس کی جو ترتیب وار ہے لکھنؤ، کلکتہ، دہلی، حیدرآباد۔ پیارے دوستو، سوال ہے ترقی پسند تحریک کی 8ویں مجلس کا انعقاد کس شہر میں ہوا تھا؟ دلی، بمبئی، حیدرآباد، لکھنؤ، تو اس کا صحیح جواب حیدرآباد ہے، ٹھیک ہے۔ سوال ہے شہر آشوب کا مقصد کیا ہے؟ شہر کی خوشحالی بیان کرنا، شہر کی خستہ حالی بیان کرنا، شہر کے موسم کا تجزیہ کرنا یا شہر کے تاریخی ورثے کی تعریف کرنا، تو اس کا صحیح جواب شہر کی خستہ حالی بیان کرنا ہے، آپشن بی صحیح ہے۔ سوال ہے دعویٰ کیا گیا ہے گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی تخلیق ہے، جو کہ صحیح دعویٰ ہے، اور دلیل اس کی یہ دی گئی ہے کہ یہ داستان 1839 میں لکھی گئی اور 1845 میں شائع ہوئی۔ دعویٰ ہے وہ تو صحیح ہے لیکن دلیل اس کی غلط ہے۔ تو سوال دعویٰ کیا گیا ہے توبۃ النصوح مولوی نذیر احمد کا لکھا ہوا ناول ہے، جو کہ صحیح ہے۔ دلیل اس میں اصلاحی معاشرت پر زور دیا گیا ہے، تو یہ صحیح بات ہے، اس کا دعویٰ اور دلیل دونوں درست ہے اور دلیل دعویٰ کی وضاحت کرتی ہے۔ سوال ہے ذیل میں صحیح زمرے کی نشاندہی کرے۔ عمر جان ادا، خدا کی بستی، اداس نسلیں، یہ صحیح ہے، یہ ناولوں کا زمرہ ہے۔ ٹھنڈا گوشت، روشنی کی رفتار گودان، یہ مکسڈ ہے۔ چوٹے، آگ کا دریا، فسانہ آزاد، یہ بھی مکسڈ ہے۔ ہم وحشی ہیں، بجو کا، فردوس بری، یہ بھی مکسڈ ہے، تو اس کا صحیح جواب عمر جان ادا، خدا کی بستی، اداس نسلیں، یہ ناولوں کا مجموعہ درست ہے۔ ذیل میں غلط زمرے کی نشاندہی کرے۔ عمر جان ادا، چھوٹے، بستی، غلط، ہاں، غلط زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ خدا کی بستی، گودان، آگ کا دریا، تو اس کا میرے خیال میں آپشن اے ہی غلط ہوگا کیونکہ اس میں مکسڈ چیزیں ہیں۔ عمر جان ادا، چھوٹے، بستی ہیں۔
नावलों और अफसानवी मजमूओं का एक ग्रुप है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। झैल में नावलों के जुमरे की निशानदेही करनी है। रोशनी की रफ्तार, आला वारदात, बिजो का चोटे हम वहशी हैं, गोदान खुदा की बस्ती, फिरदौस से बरी, ये सही ऑप्शन है इसका। एक लड़की बाबा लोग ठंडा गोश्त, तो इसका ऑप्शन सी सही है। आखिरी सवाल इस सेशन का जो है प्यारे दोस्तों वो है, झैल में सही जुमरे की निशानदेही करनी है आप लोगों को। फसाने आजाद, गोदान, आग का दरिया, ये सारे नावल हैं। चोटे, टेढ़ी लकीर, एक चादर मेली सी, इसमें नावल भी है, अफसानवी मजमे भी है। उमरोजान अदा, वारिदात, खुदा की बस्ती, तो इसमें भी नावल भी है, अफसानवी मजमूए भी है। हम वहशी हैं, फिरदौस से बरी, बस्ती, तो ये भी हाँ मिक्सड है। तो इसका सही जवाब फसाने आजाद, गोदान, आग का दरिया है। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस सेशन का इख्तिताम होता है। याद रखना कि ज़्यादातर सवालात जो होते हैं वो ग्रुहबंदी पर होते हैं। पैदाइश के एतबार से, वफातियात के एतबार से उनको ज़रूर देखना है। नावलों और अफसानवी मजमूओं का ज़रूर देखना है आपको ग्रुहबंदी, ठीक है।